ये जो क्वेश्चन है कक्षा 10 का जो प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 14वां क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है कैसा है, उल्टा है, सीधा है, वास्तविक है, आभासी है, और साइज बतानी है कि भाई प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई का बन रहा है, कितनी साइज का है, ये बताना है आपको। इंग्लिश में भी आप इस क्वेश्चन को समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ का है और वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है और उस कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज की पोजीशन, उसका नेचर और साइज बताना है, साइज बताना है। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए, तो वो ध्यान में अगर रखोगे तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। तो देखो पहली बात, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो आप ये चेक करो कि ये क्वेश्चन दर्पण का है या फिर लेंस का है। पहले क्या चेक करो आप कि ये दर्पण का है या फिर लेंस का है। तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया कि ये जो है दर्पण का है, यानी मिरर का है। किसका है भाई? ये मिरर का है। अब मिरर आपके दिमाग में आ गया, मिरर, तो मिरर फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके अलावा दर्पण में, जब अपन दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण में आवर्धन क्षमता का भी सूत्र आता है, m बराबर h'/h या फिर m बराबर -v/u, -v/u। ये दिमाग में आ गए आपके। अच्छा, अब आगे बढ़ो। दर्पण कौन सा है? दर्पण है उत्तल। कौन सा है दर्पण? उत्तल। अब उत्तल दर्पण आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब यानी कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी बनती है? आभासी और सीधी। इंग्लिश में बोले तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिमाग में क्लियर है? और आभासी और सीधा अगर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक ही आएगी, क्योंकि आभासी और सीधा दाईं तरफ बनेगा और दाईं तरफ की दूरी सारी किस में आती है? धनात्मक है। तो इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर होती जा रही है, हो रही है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में आती है? प्लस में। ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हुई कब? जब आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कि क्या दिया हुआ है, किसके बारे में करना है। अब आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे हल लिख रहा हूँ, अच्छे तरीके से देखो कैसे करेंगे इसको। क्या क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर लंबाई बोले तो जो बिंब है, भाई लंबाई किसकी दे रखी है? बिंब की। तो बिंब की लंबाई को अपन लिखते हैं h। क्या लिखते हैं? h है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, यानी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। प्रश्न से पता लग गया। यानी कैपिटल आर का मान आपको कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़े। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कौन रखा है? बिंब। तो बिंब दूरी आपको पता चल गई, u का मान हो गया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। फिर आगे अब आपको जो जो देना था वो दे दिया। क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति पूछी। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब आपको v का मान ज्ञात करना है। फिर प्रकृति पूछिए। अब प्रकृति के लिए आपको आवर्धनता निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? आवर्धनता बोले तो मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, m निकालना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या पूछा है आपसे? यहाँ पे साइज बोले तो h'। तो हमने जो दिया हुआ है उसको भी लिख दिया और जो ज्ञात करना है उसको भी लिख दिया। अब प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र काम में लेंगे, और दर्पण सूत्र में तो भैया 1/f
बराबर 1/v प्लस 1/u आता है। तो क्या आप यहाँ से f का मान ज्ञात कर सकते हो क्या? जब आपको वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी हुई है तो हम जानते हैं, एक संबंध जानते हैं। कौन सा संबंध? r बराबर 2f। तो f बराबर हो जाएगा r/2। r का मान कितना है? 30। 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो 15 सेंटीमीटर। तो f का मान आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या करना है? दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र लगाने से पहले आपको सभी की चिन्ह परिपाटी लागू करनी है, साइन कन्वेंशन। तो चिन्ह परिपाटी में देखो क्या होगा, चिन्ह परिपाटी में क्या होगा, देखो चिन्ह परिपाटी में जो फोकस दूरी आई है 15 सेंटीमीटर, दर्पण कौन सा है? उत्तल। कौन सा है? उत्तल। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में आती है? प्लस में। f बराबर आएगा 15 सेंटीमीटर। और u का मान तो हमेशा माइनस में आता है, तो u का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब आप आराम से v का मान ज्ञात करो। तो v का मान ज्ञात करने के लिए आप लगाओगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र इंग्लिश में लिखेंगे अपन मिरर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे अपन? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो लिखो देखो मान 1/f 15 प्लस का 15 1/v, v का मान ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का मान माइनस का 20। ठीक है। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे 1/v माइनस 1/20 और 1/15। ठीक है। अब क्या करना है? इसको हल करने के लिए माइनस के 1/20 का ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये प्लस का आएगा। किसका आएगा भैया? प्लस का 1/v। एलसीएम लो, 15 और 20 का एलसीएम कितना आना चाहिए? 30। कितना आएगा? 30। भाई 15 और 20 का एलसीएम लोगे, सॉरी 30 थोड़ी आएगा भैया, 15 और 20 का लेंगे तो 15 चौको 60, 20 या 60, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लो इधर 15 और यहाँ पे लिखेंगे 20, 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 चौक 20 और ये अभाज्य संख्या आ गई तो 4 × 12, 12 पंजो 60। तो यहाँ पे कितना आएगा? एलसीएम 60 आया। 15 का भाग 60 में दिया, 15 चौको 60, 4 का गुणा 1 से किया तो 4। 20 का भाग 60 में दिया, 20 दिया 60 और 1 से गुणा किया तो 3 बराबर 1/v। 4 और 3 कितने होते हैं? 7/60 बराबर 1/v। क्या हमें 1/v ज्ञात करना था? क्या 1/v ज्ञात करना था क्या? अरे नहीं, क्या ज्ञात करना था हमें? v। तो v के लिए क्या करेंगे? इस v का मल्टीप्लाई इधर, तो v इधर आ गया, 7 चला जाएगा नीचे, 60 चला जाएगा ऊपर। और जनरली ज़्यादातर अपन ऐसे बोलते हैं कि उल्टा कर दो। क्या कर दो? लेकिन गणित का नियम तो भैया ये कहता है, वो तो एक समझने के लिए, रटने के लिए हो गया। गणित का नियम क्या कहता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। v का इधर लेके जाएंगे, 60 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा, तो v बराबर क्या आएगा? 60/7। 60 में 7 का भाग लगाओ, देखा कितना आएगा? 7 एकम 7 ही तो 1 आया। 7 × 8 = 56, 8 बार गया, 4 बचे, 4 में नहीं जाता, पॉइंट लगाया, कितने हो गए? 40। तो 7 पंजो 35, फिर 5 बचे, 1 जीरो और लगा सकते हैं, 7 7 49। तो अपन तो यहीं तक ही ले लेते हैं, 2 डिजिट तक ही। तो v का मान आएगा 8.57 और यूनिट का में भैया सेंटीमीटर में। तो v का मान किस में आया? सेंटीमीटर में। और आगे चिन्ह किसका आ रहा है? प्लस का। इसका मतलब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, और आभासी और सीधा बनेगा तो इधर ही बनेगा, और इधर की दूरी काय में आएगी? प्लस में। इसका मतलब हमारा v का मान बिल्कुल सही है। तो हमने एक काम तो कर लिया, v का मान ज्ञात कर लिया, v का मान ज्ञात कर लिया। आ गया v का मान। अब हमें प्रकृति बतानी है। प्रकृति के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? m। अगर m माइनस में आया तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा आएगा, और अगर m प्लस में आया तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा आएगा। तो ज्ञात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर फटाफट। लो देखो m का मान, अरे v का मान ज्ञात कर लिया, प्लस 8 पॉइंट कितना आया था? 57। तो v का मान लिख देते हैं, हमारे पास v का मान आ गया था प्लस का 8.57 सेंटीमीटर। अब हमें m का मान ज्ञात करना है, तो m का सूत्र होता है
माइनस का v बटा u, m बराबर माइनस v का मान है 8.57 बटा u का मान कितना दे रखा है माइनस का 20, माइनस का चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, ध्यान रखना चिन्ह परिपाटी। तो माइनस से माइनस कट गया तो m का मान आएगा प्लस में 8.57 में 20 का भाग लगाएंगे, 8.57 में किसका भाग लगाएंगे 20 का। तो आप तो क्या मान आएगा वो अपन देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस आया है, क्या है प्लस। आवर्धनता अगर प्लस में आती है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये पता लग गया। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, एच डैश। क्या ज्ञात करना है, एच डैश ज्ञात करना है। अब एच डैश ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि एच डैश बटा एच बराबर माइनस का वी बटा यू होता है। एच डैश बटा एच बराबर क्या होता है, माइनस का वी बटा यू। एच डैश ज्ञात करना है। एच का मान कितना दे रखा है 5, और एच का मान तो प्लस में रहेगा, ऊपर जाता है तो 5 बराबर। इसको हल कर लिया अपन ने, देखो ये रहा ऊपर कर लिया ना, माइनस का v बटा u का मान ये रहा, तो अपन इसी को लिख देंगे 8.57 बटा 20। ठीक है, अब आप हल कर लिया ना, ये माइनस से ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस का निशान आएगा। ठीक है, अब देखो एच डैश का मान ज्ञात करो, 5 का गुणा करो तो 8.57 बटा 20 गुणा 5, 5 से काट दो पहले तो 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, अब आपको पॉइंट उठाने की क्या जरूरत है, भाग लगा दो। एच डैश बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट 4 एकम 4, एक इसके पास क्या तो 4 चौक 16, तो लगभग आपका मान आएगा एच डैश का 2.14, और प्लस में आ रहा है मान, इसका मतलब आभासी और सीधा, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो एच डैश का मान कितना आएगा प्लस का 2.14, प्लस का 2.14। हम हमारे उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, देखो कैसे, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो बिंब से बहुत छोटा बनता है और फोकस दूरी से पहले बनता है। तो बिंब की ऊंचाई कितनी है 5, और एच डैश का मान कितना आता है 2.14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कम आ रहा है ना, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो एच डैश का मान 2.14 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये पूरा जो तरीका है इसका ही है। तो देखो हमने स्थिति भी ज्ञात कर ली, प्रकृति भी बता दी और साइज भी बता दी। ठीक है।